जनवरी 2004 शाम लगभग 6:40 पे जम्मू कश्मीर। उस वक्त हल्की बर्फ पड़ चुकी थी और जंगल में अंधेरा उतर रहा था जब दो हिब्जुल मुजाहिदीन के आतंकवादी सामने खड़े आदमी को घूर रहे थे। पहले का नाम था अबू तरारा और दूसरे का नाम था अबू साजर। दोनों इलाके के एक्सपीरियंस कोऑर्डिनेटर और दोनों को शक सूंघने की आदत थी। अबू तरारा ने AK-47 की नली सीधी उसके पेट पर टिका दी और बिना आवाज़ ऊंची किए पूछा, तू है कौन? आदमी ने नज़र नीचे रखी, आवाज़ बिल्कुल स्थिर थी और बोला, इफ्तार भट्ट। अबू साजर ने एक कदम आगे बढ़कर पूछा, कहाँ से आया है? उस आदमी ने धीरे से कहा, भारतीय फौज ने मेरा सब कुछ छीन लिया है, अब मैं भी वही करना चाहता हूँ जो तुम कर रहे हो। अब तक सवाल नॉर्मल थे, लेकिन तीसरा सवाल सीधे मौत का था। अबू तरारा ने अचानक जमीन पर गोली मार दी, फिर बोला, अगर झूठ बोल रहा है तो अगली गोली तेरे सीने में होगी। यही वो पल था जहां ज़्यादातर लोग टूट जाते हैं, लेकिन इफ्तार भट्ट ने सिर उठाया, आंखों में डर नहीं था और कहा, अगर यकीन नहीं है तो यहीं गोली मार दो। वो सिर्फ एक सेंटेंस नहीं था, वो एक साइकोलॉजिकल अटैक था। दोनों आतंकी एक दूसरे को देखने लगे। कोई ऐसा नहीं बोलता जो झूठा हो, यही सोच उनके चेहरे पर थी। उन्हें नहीं पता था कि यह आदमी फर्स्ट पैरा SF का ऑफिसर है, जिनका नाम है मेजर मोहित शर्मा। जनवरी 2004 दक्षिण कश्मीर में आतंकियों का अलग अलग सेफ हाउस में अगले 14 दिन मेजर मोहित शर्मा उन्हीं आतंकियों के साथ रहे। कभी एक घर, कभी दूसरा, कोई रूटीन फिक्स नहीं था, हर रात नई जगह। अबू तरारा और अबू साजर उससे बातें करते थे, हथियार कहाँ से आते हैं, कौन सा लोकल मदद करता है, कौन सा रास्ता सेफ है। मेजर शर्मा सवाल नहीं पूछते थे, वो सिर्फ सुनते थे, क्योंकि एक एक्स्ट्रा सवाल मतलब शक, और शक मतलब इमीडिएट एग्जीक्यूशन। और हर बार जब वो पूछते, तू सच में हमारे साथ है ना, तो मोहित शर्मा के चेहरे पर वही एक भाव रहता, ऐसा भाव जिसे देख कर शक करना मुश्किल हो जाए। इस दौरान उन्होंने लॉन्च पैड्स, हथियार के स्टोर, आने जाने के रूट्स, हर डिटेल उनके दिमाग में रजिस्टर होती रही। कागज़ पर कुछ नहीं लिखा, फ़ोन पर कुछ नहीं, बैकअप नहीं, क्योंकि एक छोटी सी गलती और सब बर्बाद। फरवरी 2004 सुबह लगभग 4:30 बजे उस दिन सिग्नल क्लियर था, सेना तैयार थी और अंदर से ट्रिगर खींचने वाला वही आदमी था जिस पर आतंकियों को सबसे ज़्यादा भरोसा था। जैसे ही मौका मिला, सबसे पहले अबू तरारा गिरा, फिर अबू साजर। कोई चेस नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, प्रोफेशनल क्लोज रेंज न्यूट्रलाइजेशन। भारत ने उस दिन 2 बड़े आतंकी खत्म किए और किसी को ये नहीं बताया गया कि एक अफसर ने 14 दिन मौत के साथ रहकर ये सब किया। मैं सुशीला शर्मा, मदर हूँ मेजर मोहित शर्मा की। देश के प्रति उसका एक अलग सा लगाव था। उसने अपने आप को इतना मांझ लिया था फौज के लिए कि मैं आपको बता नहीं सकती कि कोई कितना सेक्रीफाइस कर सकता है। 2005 में उन्हें सेना मेडल दिया गया, बिना शोर, बिना किसी इंटरव्यू के। उग्रवादियों पर हमला बोलकर दोनों उग्रवादियों को मार गिराया। मेजर मोहित शर्मा को कनिष्ठ नेतृत्व क्षमता, उत्कृष्ट पराक्रम एवं अदम्य साहस का परिचय देने हेतु सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। मेजर मोहित शर्मा। मेजर मोहित शर्मा यहाँ अचानक नहीं पहुँचे थे। 13 जनवरी 1978 को रोहतक, हरियाणा में उनका जन्म हुआ। बताया जाता है बचपन से ही उनका झुकाव सेना की तरफ था। घर में सीधे विरोध नहीं था, लेकिन उम्मीदें अलग थीं। घर में वही लड़का जिसे माँ चिंटू कहकर बुलाती थी, जो शाम को गिटार उठाकर बैठ जाता था, कभी माउथ हार्निंग बजाता, कभी सिंथेसाइजर पर धुन ढूंढता और ज़्यादा बोलने की जगह चुप रहना पसंद करता था। पढ़ाई अच्छी थी, डिसिप्लिन पहले से था। 1995 में NDA के लिए उन्होंने चुपचाप फॉर्म भरा, बिना किसी को बताए। एग्ज़ाम दिए, जैसे ही रिजल्ट आया मोहित सर चुपचाप खड़ा रहे। पापा ने पूछा, नहीं हुआ क्या? वो हंसे और बोले, हुआ भी और होना ही था। फिर सिलेक्शन हुआ। ट्रेनिंग में बॉक्सिंग, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, हर चीज़ में आ गए। NDA के दिनों में उनका सबसे पसंदीदा घोड़ा था इंदिरा, और इन सब में उन्हें कमेंडेशन मिला। NDA में शुरू के 15 दिन कोल्ड मॉर्निंग पनिशमेंट, ड्रिल्स, इतना सब होने के बाद भी वो रुके नहीं। पर मोहित सर ने बस एक लाइन डायरी में लिखी, पेन इज टेम्पोररी एंड ऑनर इज फॉर एवर।
2nd बटालियन इको स्क्वाड्रन, वही उनकी पहचान बनी, मोहित द काम स्टोन। 2000 से 2003 में मोहित सर ने IMA ज्वाइन किया। यहाँ उन्होंने लीडरशिप सीखी, दोस्ती सीखी और सीखा सोल्जर बनना आसान नहीं पर ज़रूरी है। उससे पहले 2001 में संसद पर हुआ हमला, 13 दिसंबर की वो तारीख जब पूरा देश हिल गया था। उसी समय उन्होंने ऑपरेशन पराक्रम के दौरान पैरा SF कमांडोज को नज़दीक से देखा और उस दिन तय कर लिया कि सिर्फ यूनिफॉर्म पहनना काफ़ी नहीं, उन्हें सबसे आगे रहना है, जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। मोहित सर को आम फौजी नहीं, स्पेशल फोर्स कमांडो बनना था, 1st पैरा SF। ये इम्पॉसिबल के ऊपर वाला लेवल है। इसमें सिलेक्शन के लिए ट्रेनिंग नहीं, टॉर्चर होता है। कई ऑफिसर सिलेक्ट होने से पहले ही छोड़ देते हैं, पर मोहित एक बार भी पीछे नहीं हटे। पैरा SF बनने के लिए एक फुल मैराथन 42.195 किलोमीटर लंबी होती है। प्रोबीज को इससे दुगनी से भी ज्यादा दूरी तय करनी है। 36 से 48 घंटे बिना नींद, 40 kg बैकपैक, फ्रीजिंग वाटर डिप्स, 100 किलोमीटर की रनिंग, फिजिकल प्लस मेंटल ब्रेकडाउन और फाइनली मोहित शर्मा ऑब्वियसली 1st पैरा SF कमांडो बन गए। फिर वो डेट आती है, कुपवाड़ा हापरूदा जंगल, 21 मार्च 2009 सुबह 5 बजे। इंटेल कंफर्म था, मेजर मोहित की टीम को इंटेल मिली, हैवली आर्म टेररिस्ट घुस चुके हैं इंडिया में। इन्फिल्ट्रेशन हुई, मेजर मोहित शर्मा मिशन लीड कर रहे थे। कांटेक्ट होते ही हैवी फायरिंग स्टार्ट हो गई। सुबह 6:15 पे पहली गोली लगी, उन्हें पीछे हटने से मना कर दिया। करीब 7 बजे एक कमांडो शहीद हो गया। मेजर शर्मा कई बार घायल हुए। फिर उन्होंने मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर MGL उठाया। उस दिन उन्होंने एक के बाद एक 4 आतंकियों को एलिमिनेट किया, 2 सोल्जर की जान बचाई, अपनी टीम को सेफ निकलवाया। खून तेजी से बह रहा था, खुद घायल थे, पर आखिरी दम तक अपनी टीम को बोलते रहे, आगे बढ़ो, ऑपरेशन रोकना मत, दुश्मन बचना नहीं चाहिए। और फिर 21 मार्च 2009 31 साल की उम्र में मेजर मोहित शर्मा वीर गति को प्राप्त हुए। और 2009 में इंफॉर्मेशन मिलने पर ये बात की परवाह न करते हुए कि वहाँ पर 25 से ज़्यादा आतंकवादी हैं, उनसे लोहाले ने पहुँच गया। उसी साल उन्हें अशोक चक्र मिला, भारत का सबसे बड़ा पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। कोई मतलब नहीं ना, हमारे पास कोई मेडिकल, हमें कोई मेडिकल की फैसिलिटीज मिली है गवर्नमेंट से, कोई चीज़, जबकि मेरा बेटा अशोक चक्र भी देता है। वक्त आगे बढ़ता है, साल बदलते हैं और 2024 में अचानक एक फिल्म की अनाउंसमेंट होती है जिसका नाम था धुरंधर। कहानी एक अंडरकवर ऑफिसर की थी। नाम बदले हुए, हालात थोड़े बदले हुए, डायरेक्टर सामने आकर कहते हैं कि ये किसी एक ऑफिसर पर नहीं है, बल्कि रियलिटी और फिक्शन का मिक्स है। बयान सुनने में साफ लगता है, लेकिन कुछ कहानियाँ इतनी सटीक होती हैं कि नाम बदलने से पहचान नहीं बदलती। तभी दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल होती है मेजर मोहित शर्मा के माता पिता की तरफ से। वो माँ बाप जिन्होंने बेटे की शहादत को चुपचाप झेला था, अब उसी जिंदगी को पर्दे पर बिकते हुए देख रहे थे। एक फिल्म का डायरेक्टर कहता है कि यह कहानी रियलिटी प्लस फिक्शन है, तो एक बात अपने आप उठती है, अगर ये फिक्शन है तो असलियत में कितना खतरनाक रहा होगा। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें एंड मेजर मोहित शर्मा के लिए एक कमेंट जरूर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।